अरे हाँ अर्जुन, नहीं सुनना चाहता। आरोही यही मुंबई में है। आरोही, आरोही मुंबई में? बाबूजी की मौत के बाद तो वो पूरी तरह टूट गई थी। उसे तो शिमला में होना चाहिए ना। यहाँ क्या कर रही है वो? इंसान की जिंदगी उसकी कर्म भूमि होती है और मैंने अपनी कर्म भूमि पर 6 दिन और 2 घंटे तुम्हारी कहानी सुनी। अब मैं तुम्हारी कहानी का अंत जानना चाहती हूँ अर्जुन। और तुम आरोही से मिलने के लिए इतने बेसब्र क्यों हो रहे हो? अभी कुछ देर पहले तुम्ही ने तो मुझसे कहा था ना तुम यही रहना चाहते हो। अगर ये जानना चाहते हो कि आरोही मुंबई में क्यों है और क्या कर रही है, तो बस एक ही रास्ता है, तुम्हें इस जेल से बाहर आना होगा। पर आप बता के जाइए ना मुझे प्लीज। मैम चली गई, शोर मत मचाओ। आरोही मुंबई में? नहीं, ये वकील झूठ बोल रही है। इसे कुछ नहीं पता। आरोही मुंबई में रह ही नहीं सकती। मुझे पता है आरोही यहाँ रह ही नहीं सकती। नहीं, आप यहाँ? सही कहा था आपने। पूरी कहानी सुनाने के बाद भी अर्जुन केस लड़ने से इनकार कर देगा। आज मना कर दिया उसने। माँ हूं मैं उसकी। 2.5 साल से उससे मिलने की कोशिश कर रही हूं, पर वो है कि किसी से मिलना ही नहीं चाहता। इन 2.5 सालों में मैंने 17 वकील, बड़े बड़े नामकारी वकील भेजे, पर सब वापस आ गए। तुम 18वीं वकील हो। तुम पहली वकील हो जिसे अर्जुन ने अपनी कहानी सुनाने के लिए हाँ कर दी। मुझे खुशी है कि तुम इस केस में इतनी दिलचस्पी ले रही हो। इसे सिर्फ लड़ना ही नहीं तुम्हें बल्कि जीतना भी है, और मैं चाहती भी हूं कि तुम जीतो। मेरा बेटा हरिप्रसाद जी का कातिल नहीं है। अगर तुमने उसकी कहानी सुनी होगी तो तुम्हें पता तो चली गया होगा। एंड आई एम श्योर कि तुम उसे इस केस को लड़ने के लिए मना भी लोगी। अरे, जो इंसान कॉकरोच से डरता हो वो क्या किसी को मारेगा? जो इंसान थप्पड़ तक नहीं मार सकता वो अपने प्यार पर वार कैसे कर सकता है? और वो भी आरोही पर? नहीं, उसने आरोही के बारे में कुछ पूछा। क्या वो अब भी आरोही से प्यार करता है? तुमने क्या बताया आरोही के बारे में? क्या बताती सविता जी? कि वो लड़की जिसके लिए उसने अपनी सारी जिंदगी दांव पर लगा दी, उसने मुड़कर एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। जिसके लिए उसने इतना कुछ किया,
उसने अर्जुन से कोई मतलब रखने की कोशिश नहीं की। मुझे तो इस केस में दिलचस्पी ही तब हुई थी जब मुझे ये पता चला था कि आरोही अर्जुन का अतीत है। हाँ, लेकिन अर्जुन को इतना जरूर बता चुकी हूं मैं कि आरोही यही मुंबई में है। उसे तुमने बताया कि इन 2 सालों में आरोही की जिंदगी में क्या बदलाव आया है? कि अब वो नहीं, मैंने अर्जुन से सिर्फ इतना कहा है कि अगर वो आरोही के बारे में कुछ भी जानना चाहता है तो उसे जेल से बाहर आकर खुद जानना होगा। जब मैंने अर्जुन को आरोही के बारे में बताया तो बहुत उतावला हो गया था वो। कैसी है आरोही, क्या कर रही है, कहाँ है, सब कुछ जानना चाहता था वो। एक जुनून देखा है मैंने उसकी आंखों में आरोही से मिलने का, और उसी जुनून को हवा दे रही हूं मैं। मैंने उसे सिर्फ इतना बताया है कि आरोही के बारे में कुछ भी जानने के लिए उसे इस जेल से बाहर आना होगा। पर वो इस जेल से मैं बाहर लाऊंगी। अर्जुन को इस जेल से बाहर मैं लाऊंगी सविता जी, लेकिन उसके लिए सबसे पहले मेरा जरूरी है आरोही से मिलना, और इस वक्त हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं चलती हूँ। आज गंगा मेरी उम्मीद को एक विश्वास दे गई है। एक दिन इस कैद से बाहर आएगा मेरा बेटा, अपने अकेलेपन से, अपने अंदर की दुनिया से बाहर की दुनिया में आएगा मेरा बेटा। आप इस वक्त देख रहे हैं लाइव टेलीकास्ट। आज मैं जहाँ खड़ी हूँ ये कोई आम जगह नहीं है, ये उस हस्ती का घर है जिसकी एक झलक पाने के लिए लोग घंटों तक इस घर के बाहर खड़े रहते हैं। जी हाँ, ये घर है देश की धड़कन, म्यूजिक सेंसेशन, द वन एंड ओनली आइकॉन। गेस द नेम? यस, योर गेस इज राइट। शी इज नन अदर देन अक्षिता, who has won the Symphony Music Award for this year। यहाँ बस कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है और सब लोग बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अक्षिता का, जो कि आकर अपने नए आने वाले एल्बम के बारे में बताएंगी। तो देखते रहिए, विल बी हियर एनी मोमेंट अक्षिता। बहुत ही कम उम्र में म्यूजिक इंडस्ट्री पर छा गई अक्षिता। नेम एंड फेम, रिवॉर्ड्स एंड अवार्ड्स, ये सारे अवार्ड्स जो आप देख रहे हैं, इन सभी पर अक्षिता के टैलेंट की मोहर लगी हुई है। यहाँ पर रखा हुआ एक एक अवार्ड अक्षिता की कामयाबी की कहानी सुना रहा है। म्यूजिक इंडस्ट्री की हर कहानी, हर धुन, हर ताल, हर पार्टी अधूरी है अक्षिता के बिना। और इस साल भी क्रिटिक्स से लेकर फैंस तक सबको यकीन है अपनी सेलिब्रिटी पे कि ग्रैमी अवार्ड अक्षिता को ही मिलेगा। दूर दूर तक और कोई नाम नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम, अक्षिता।